जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हूँ। दिनांक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी ग्रहों के गोचरी अवस्था का आपके राशिफल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह बताने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि इस सप्ताह का कौन सा ऐसा दिन है जो आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध हो सकता है और किन उपायों के द्वारा आप इस सप्ताह को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। तो आइए सीधा मेष राशि पर आते हैं। मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह सुखद परिणाम प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। यद्यपि सफलता थोड़ी रुककर या थोड़ा संघर्ष के बाद मिलेगी, लेकिन यह स्थिति सप्ताह के पूर्वार्ध तक ही रहेगी। तत्पश्चात अल्प प्रयास में ही आपके बेहतर कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। बिगड़े रिश्ते भी पुनर्जीवित होंगे, अर्थात संबंध फिर से बेहतर बनेगा, और इसी के साथ साथ कार्यक्षेत्र में विकास की प्रबल संभावना भी बनती हुई दिखाई देती है। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति भी बन सकती है। अतिरिक्त जिम्मेदारियों से थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ मनोरथ सिद्ध करने की दिशा में सार्थक कहा जाएगा। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह अत्यंत सुखद फलदायी है, लेकिन आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना अत्यंत आवश्यक कहा जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर और स्वयं के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक वातावरण थोड़ा खराब हो सकता है, इसलिए अपने टेम्परामेंट पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। विनम्रता का व्यवहार प्रत्येक सदस्य के साथ करने का अवश्य प्रयास करिएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, गारमेंट का कार्य करते हैं या लैंडेड प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में यथोचित परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। यदि आपके पेमेंट कहीं फंसे हुए हैं या आपका पैसा कहीं डूबा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप अपना प्रयास प्रारंभ करिए। आपको डूबा हुआ धन निश्चित रूप से मिलने का प्रबल संयोग दिखाई देता है। इस सप्ताह का सोमवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा और प्रतिदिन ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जप लाभदायी सिद्ध होगा। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में प्रगति देता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ आपके प्रगति के मार्ग में अनावश्यक जो बाधाएं आ रही थी वह इस सप्ताह समाप्त होंगी। घर में जो असमंजस की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति बन रही है, वह समाप्त होने जा रही है और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो संपादित होंगे। इसी के साथ साथ जो विवादित मामले हैं उसमें निश्चित रूप से सार्थक परिणाम निकलेगा और यह परिणाम आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है। अचानक धन प्राप्ति का योग भी बन सकता है और इस सप्ताह किसी बहुत अपने अभिन्न मित्र के सहयोग से कोई बड़ा कार्य भी आप कर सकते हैं। सप्ताह का बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा। नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा अर्चना आपको विशेष लाभ पहुंचाने वाली कही जाएगी। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह सुखद परिणाम प्रदान करने में सहायक होता हुआ दिखाई देता है। मंगल की मजबूत स्थिति के कारण आपके बिगड़े हुए कार्य जहां बनेंगे, वहीं नए कार्य का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। संतान से विशेष लाभ की स्थिति बनेगी।
समाज में और परिवार में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। साथ ही साथ इमोशनल रिलेशन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अचानक आवेश में आकर जीवन साथी या रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कभी भी अभद्रता का व्यवहार नहीं करना है, अन्यथा इमोशनली आपको दुख पहुंच सकता है। इस सप्ताह का बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा और नियमित रूप से भगवान शिव को जल देना आपके मनोरथ सिद्धि में सहायक सिद्ध होगा। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह मध्यम फलकारी दिखाई देता है। एक तरफ जहां भूमि के क्षेत्र में, भवन के क्षेत्र में, वाहन के क्षेत्र में प्रगति दिखाई देती है, वहीं पर आपको परिवारजनों में थोड़ा मानसिक मतभेद की स्थिति के कारण पारिवारिक कल्याण के लिए की जाने वाले कार्य में निश्चित रूप से अनावश्यक रुकावट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बन सकती है और इसी के साथ साथ पूर्व के किसी मामले के उभर जाने से अनावश्यक रूप से मानसिक प्रताड़ना मिल सकती है। तो क्या करना चाहिए आपको? अपना प्रत्येक कार्य कोशिश करें कि शनिवार के दिन संपादित करें और सप्ताह के प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और सूर्य के 12 नाम का अवश्य जप करिए। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह बेहद सुखकारी सिद्ध होने जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में जहां विकास की स्थिति दिखाई देती है, वहीं पर परिवार के प्रत्येक सदस्य के सहयोग के कारण आपके अंदर एक नई उमंग और ऊर्जा का संचार होता हुआ भी दिखाई देता है। यदि आप बाहर के कार्य से जुड़े हुए हैं तो सफलता को निश्चित रूप से सुनिश्चित मान सकते हैं। यदि आप कोई व्यवसाय का काम ऐसा करते हैं जो केमिकल, फूडिंग या कॉस्मेटिक से संबंधित हो, तो निश्चित रूप से अपेक्षित लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। इस सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा। प्रतिदिन नियमित रूप से आपको ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए और गरीबों में अन्न का अवश्य दान करना चाहिए। तुला राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ जहां परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, जीवन साथी का, आपके अपने मित्रों का निश्चित रूप से सहयोग भी मिलेगा और समर्थन भी मिलेगा, वहीं पर आर्थिक क्षेत्र में अनावश्यक बाधाएं आ सकती हैं। जो काम आपके चल रहे हैं वह अनावश्यक कारणों से उसमें विघ्न उत्पन्न हो सकता है, जिससे आर्थिक क्षेत्र में थोड़ी तंगी महसूस कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी बॉस के साथ मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह आपको अनुशासन से कार्य करना चाहिए और प्रत्येक कार्य को शुक्रवार के दिन संपादित करने का प्रयास करना चाहिए। नियमित रूप से भगवान शिव को जल देना चाहिए और ओम नमः शिवाय की एक माला अवश्य करनी चाहिए। वृश्चिक राशि, यह सप्ताह आपके लिए बेहद सुखद परिणाम प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। शारीरिक क्षेत्र हो, मानसिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो अथवा सामाजिक क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति का इशारा करता है। यदि लंबे समय से किसी कार्य को करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त होंगे और यह सप्ताह आपका सोचा हुआ कार्य कराने वाला सिद्ध हो सकता है। आप नौकरी में हैं अथवा व्यवसाय में हैं या कोई भी कार्य करते हैं, निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी, लाभकारी परिणाम देने वाला दिखाई देता है। इस सप्ताह का रविवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई देता है
प्रतिदिन बजरंग बाण का एक पाठ और प्रत्येक मंगलवार को लाल अन्न का दान आपके मनोरथ को सिद्ध करने में सहायक होता हुआ दिखाई देता है। धनु राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में प्रगति ज्यादा दिखाई देती है। वनस्पति आपके स्वास्थ्य और सुख के, निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, अन्यथा अल्पकालिक समय के लिए कार्य बाधित हो सकते हैं स्वास्थ्य के खराबी के कारण। दूसरी तरफ आर्थिक क्षेत्र में किया हुआ प्रयास न केवल सार्थक होता हुआ दिखाई देता है, अपितु नए आर्थिक क्षेत्र का सृजन भी हो सकता है। नौकरी में भी जिम्मेदारी बढ़ सकती है और व्यवसाय में भी सुंदर लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। सप्ताह का मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल कहा जाएगा। प्रतिदिन आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप मनोरथ सिद्ध करने में सहायक कहा जाएगा। मकर राशि के लिए यह सप्ताह सामान्य फलकारी कहा जाएगा। एक तरफ जहां आपको भाग्य का समर्थन अवश्य मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य की प्रतिकूलता से थोड़ी पीड़ा हो सकती है और अपने लोगों के द्वारा भी आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए इस सप्ताह प्रत्येक आवश्यक कार्य को पूरे अनुशासन से, पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ करने का अवश्य प्रयास करिएगा। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होता हुआ दिखाई देता है। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा आराधना और सोमवार के दिन सफेद अन्न का दान विशेष कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। कुंभ राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह अच्छा फल प्रदान अवश्य करेगा, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा सा नकारात्मकता का भाव भी पैदा करेगा। देखिए, आप के जन्मकालिक राशि से सूर्य की स्थिति को बहुत सुंदर नहीं कहा जा सकता। यद्यपि सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा शासन सत्ता का प्रतिकूलता आपके लिए मानसिक चिंता का कारण जहां बन सकती है, वहीं पिता से विरोध हो सकता है या बड़े लोगों से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने ऊपर संयम रखिएगा। कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रगति स्पष्ट रूप से आपको मिलती हुई दिखाई देती है और डूबे हुए धन की प्राप्ति को भी सुनिश्चित मान सकते हैं। इस सप्ताह का बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होता हुआ दिखाई देता है। प्रतिदिन आप शिवालय जाइए और भगवान शिव का दूध के साथ अभिषेक करिए। यह क्रिया आपको निश्चित रूप से मंजिल प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। मीन राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह संघर्ष की स्थिति बनाता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ जहां आप कठिन परिश्रम के बाद भी अपेक्षित लाभ पाने में से वंचित हो सकते हैं, वहीं पर अपने लोगों के विरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आपके अपने लोग ही आपके कार्य का अवमूल्यन कर सकते हैं, आपके विचारों से भिन्नता दिखा सकते हैं। वहीं यात्रा में थोड़े कष्ट की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो सजग रहिएगा, अन्यथा मानसिक उद्विग्नता के कारण पढ़ाई आपकी बाधित हो सकती है। इस सप्ताह का बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा और प्रतिदिन निकट के विष्णु मंदिर जाकर भगवान विष्णु का दर्शन करिए और वहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार अवश्य जप करिए।
आशा है मित्रों कि यह सप्ताह अत्यंत कल्याणकारी होगा, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।